This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And Alia, after this class, you will also have your discussion session, but your discussion session link will be different, so I will send it to you, right? This is my grammar class, and today we have a very important lecture, which is on state verbs. But before I teach you state verbs, I just want to discuss another very, very important formation which will help you uh, to understand English as a language. So, if you remember, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर दो फॉर्मेशंस पे बात की थी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। फिर उसके बाद हमने एक और फॉर्मेशन को देखा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। और इन फॉर्मेशंस को देखने के बाद आपको हमने कुछ असाइनमेंट्स भी दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाकर भेजे, आई अप्रिशिएट। ऐसे ही मेहनत करते रहे। ये आपका पहला ट्रैक, कराची टू हैदराबाद, आप लोगों ने ये एक ट्रैक जोड़ लिया है। अब हैदराबाद टू सक्खर एक और ट्रैक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। याद रखो, अगर कभी भी लैंग्वेज को सीखना है, ये सवाल आएगा आपके दिमाग में, सर मैं लैंग्वेज को मुकम्मल सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कंप्लीटली, तो सर मैं कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करूं, अपने जहन में रखूं। तो बेटा सबसे पहली चीज फाउंडेशन जो अभी आपकी चल रही है, टेंसेस इंशाल्लाह दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, प्लस स्ट्रक्चर्स वी विल आल्सो डिस्कस। उसके बाद मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जिसका आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एंड मॉडल फ्रेज। आपका ये एक सफर है पूरा, अगर आपने इसको तय कर लिया उसके बाद यू टर्न है। आप यकीन करें, ये 4 फॉर्मेशंस ही है लैंग्वेज के अंदर। आज तक किसी ने ये बात आपको नहीं बताई होगी दैट वी ओनली हैव दीज 4 फॉर्मेशंस जिस पर पूरी अंग्रेजी टिकी हुई है। भाई देखिए, आपने मॉडल वर्ब्स पढ़ लिए, टेंसेस पढ़ लिए, उसके बाद जिंदगी में आपको क्या मिलेगा? कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस मॉडल्स और टेंसेस से मिलकर तो बन रहे होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू हैव अ हेडेक टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, मॉडल और टेंसेस आ रहे हैं। इसी तरह से जब आप और आगे चलते हैं तो फिर आपके पास आता है कंडीशनल्स के बाद पैसिव। वो पैसिव आप किसका बनाते हैं? टेंसेस का, मॉडल्स का, स्ट्रक्चर्स का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आप नरेशन यू पढ़ते हैं, नरेशन में आप क्या पढ़ेंगे? टेंसेस, मॉडल्स, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में ले जाते हैं। यानी कि ये 2 बुनियादी लेक्चर्स हैं, ये बुनियादी टॉपिक्स हैं, फाउंडेशन, मैं तो इनको भी फाउंडेशन ही कहता हूँ लैंग्वेज की। ये 4 ट्रैक्स अगर आपके बेटा पक्के हो गए ना, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कराची से आप सक्खर गए, अब सक्खर से आप यू टर्न लगा लेंगे वापस कराची, आगे कुछ भी नहीं, जंगल है। ठीक है, आ गई बात समझ? अब आपको ये बात पता चल गई है कि मुझे, मेरा जिंदगी का मकसद अभी टेंसेस है और मॉडल्स है, मुझे ये 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। शुड इज इक्वल टू ऑट टू, शुड इज इक्वल टू ऑट टू। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? पहले तो मॉडल वर्ब्स को याद करें कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। शुड इज इक्वल टू ऑट टू, उसके बाद मस्ट, फिर मे, फिर माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मे का पास्ट माइट है, कैन का पास्ट कुड है, विल का पास्ट वुड है, शेल का पास्ट शुड है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर मॉडल अपनी मिसाल आप है, हर मॉडल प्रेजेंट की बात करता है, पास्ट की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है।
आप ये मत सोचेंगे कैन का पास्ट कुड है, कुड तो प्रेजेंट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। कुड आई कम इन सर? ये लो भाई, प्रेजेंट में आ गया। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कुड यू कम नेक्स्ट वीक? देख लो, इसमें तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ तो कहीं ये नहीं कह सकते हम ये कुड पास्ट की बात कर रहे हैं। बात तो पास्ट की शुड भी करता है, बात तो पास्ट की मस्ट भी करता है, मे भी करता है, माइट भी करता है, कैन भी करता है, कुड भी करता है, विल भी करता है, शेल भी करता है, वुड भी करता है। ये जितने भी मॉडल्स हैं आप इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर क्या विल का इस्तेमाल भी आप पास्ट में कर सकते हैं? तो क्या नहीं कर सकते? सर अजीब बात कर रहे हैं, ये बात जिंदगी में हमने कभी नहीं सुनी। बेटा ये तो बड़ी बुनियादी बात है, मैं तो आपसे बड़ी मतलब फाउंडेशन लेवल पर ये बात कर रहा हूँ कि विल कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप लोगों ने जिंदगी में विल को हमेशा फ्यूचर की नजर से देखा है, लेकिन जब आपको अगर बेसिक्स पता चल जाए तो आप कहेंगे लो भाई, विल talks about present, will talks about past, will talks about future, वो तो करता ही है। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट सुनकर हजम नहीं हो रही ना ये बात, नहीं हो रही ना ये बात हजम। माइक खोल के बता दो, नहीं हो रही हजम। यस सर। मतलब पहली बात तो हजम ही नहीं हो रही आज की, आपने इतनी खतरनाक बात बताई है। आप अब मिसाल भी दें इसके ऊपर, हम अपने पास लिखेंगे कि ये विल प्रेजेंट की बात कैसे करता है और पास्ट की बात कैसे करता है। सुनना चाहते हैं एग्जाम्पल? यस सर। चल छोड़ है, क्या करेगा। नो सर। संदेह है सर, आपने बात इतनी हाई लेवल की है, मत ये हाई लेवल की बात नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूँ ना, लोग मुझसे कहते हैं एडवांस कोर्स करवा दे। अबे मैं कहता हूँ तुम लोग टेंसेस नहीं जानते हो। अब देखो ये जो बात मैंने बताई है ये बड़ी बुनियादी बात है, मैं इसको एडवांस लेवल की बात ही नहीं कहता हूँ। दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने हेरा ने मुझसे पूछा सर वेयर इज सारा, क्या पूछा? वेयर इज सारा, सारा कहाँ है? मैंने कहा यार कमरे में होगी। अब जुमला बनाकर दिखा दो, कमरे में होगी, होगी, कमरे में होगी। मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, कमरे में है या किचन में है। मुझे डाउट है, कमरे में होगी, छत पर होगी, किचन में होगी, जाकर खुद देख लो तुम हेरा। कमरे में होगी, शी विल बी इन द रूम, शी विल बी ऑन द रूफ, शी विल बी इन द किचन। जब आपको डाउट होता है, when you are not sure, आप will का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए। अब कमरे में आप आई, गिलास टूटा पड़ा है, आयशा ने कहा ये किसने तोड़ा? Who has broken this? सारा ने तोड़ा होगा, अली ने तोड़ा होगा। सारा will have broken it। प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। आई एम नॉट श्योर, आई हैव अ डाउट। जब मैं डाउट होता है मुझे तो मैं विल लगा लेता हूँ पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए। सारा विल हैव ब्रोकन इट। तो अब ये बात दिमाग में रखो कि हर मॉडल प्रेजेंट की बात भी कर सकता है, पास्ट की बात भी कर सकता है और फ्यूचर की बात भी कर सकता है। इसके लिए हमें इनको पढ़ने की जरूरत है, इनकी गहराई में जाने की जरूरत है। अच्छा, मॉडल्स के अंदर सिर्फ दो फॉर्मेशन है जो आज की क्लास का बड़ी अहम टॉपिक है। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर स्विच करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मॉडल्स की तीन फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन पर है। अगर ये तीन फॉर्मेशंस आप गौर से देखें तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मॉडल वर्ब, तीनों फॉर्मेशन में देखो। सबसे पहले मॉडल वर्ब, सर ने बता दिया मॉडल वर्ब को बदलने से जुमले की मीनिंग्स में तब्दीली आ जाती है। शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। मॉडल्स बदल रहे, मीनिंग्स बदल रही है, उसे टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे कर सकती है, वो शायद टैक्स पे करेगी। मॉडल को बदलने से जुमले की मीनिंग्स बदल जाती है, लेकिन मॉडल हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है। देखो मॉडल के बाद पहली फॉर्मेशन में फर्स्ट फॉर्म,
ये बात याद रखो। यानी कि तुम मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, यानी कि तुम मॉडल के बाद एस और ईएस फॉर्म नहीं लगा सकते, यानी कि तुम मॉडल्स के फौरन बाद आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी नहीं लगा सकते। आ गई बात समझ? यानी कि ये नहीं हो सकता ही शुड गोज, ही शुड वेंट, ही शुड गॉन, ही शुड गोइंग, ऐसा नहीं हो सकता। अगली फॉर्मेशन देखो, मुझे लेकिन प्रोग्रेसिव मीनिंग्स देनी है। सवाल ये उठता है कि अब मॉडल्स के अंदर प्रोग्रेसिव मीनिंग्स आती है, क्या मॉडल्स भी परफेक्ट मीनिंग्स देते हैं? क्या मॉडल्स के अंदर भी सिचुएशन का गेम होता है, जैसे टेंसेस में हमने देखा सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट? जी बिल्कुल, मॉडल्स में भी ऐसा होता है, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। तो फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। लेकिन आप समझदार हैं कि आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे बनाएंगे। अब देखिए प्रोग्रेसिव कैसे बन रहा है, वही पुराना तरीका। देखें, वही ओल्ड मेथड मैंने यूज किया है, बी प्लस वर्ब आईएनजी। लास्ट क्लास में मैंने याद करवाए थे डू, बी और हैव। मुझे प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करनी है तो मैंने वर्ब आईएनजी लगाया, और बुनियादी बातों में से जो आप लोगों के जहन में बात बैठी है मैंने उसी तरह से बी लगाया। मैं ये नहीं कह रहा ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की या फ्यूचर की, ये फॉर्मेशन तीनों वक्तों की बात करती है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप देखें थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले क्या आया? हैव। हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सर की पहली बात बिल्कुल सही हो गई कि मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेगा, बी ले लिया, हैव ले लिया। डू, डज और डिड का यहाँ कोई काम नहीं होता मॉडल वर्ब्स के अंदर। अब आप देख ले, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शी मे बी कॉलिंग यू, यू शुड हैव टोल्ड सारा, यू शुड टेल सारा, इसका पास्ट कैसे बनाया? यू शुड हैव टोल्ड सारा। आप ये नहीं कह सकते यू शुड टोल्ड सारा, गलत। यू शुड टेल्स हो ही नहीं सकता, यू शुड टेल हो सकता है, ही शुड टेल्स नहीं हो सकता, यू शुड टेलिंग नहीं हो सकता। आपको बी लगाना पड़ेगा, आपको हैव लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ? क्लियर हो गई बात? फॉर्मेशंस याद रहेंगी, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो जो फॉर्मेशन मैं एक और बता रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएगी। मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देखिए, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये थर्ड फॉर्म वाला रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्या रिपीट करूँ इसमें? सर परफेक्ट ये के मॉडल अंदर वर्ब में, परफेक्ट परफेक्ट के में अंदर थर्ड फॉर्म आप कैसे आएगी? परफेक्ट के अंदर आप थर्ड फॉर्म लगाती है। जी सर। तो जब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाती है तो मॉडल्स का, जब आप परफेक्ट सिचुएशन में मॉडल्स इस्तेमाल करेंगी या मॉडल्स का पास्ट बनाएंगी तो आप थर्ड फॉर्म ही लगाएंगी हमेशा। जी और ये सर। मॉडल्स की जितनी भी फॉर्मेशन है, मैंने एक बात आपको और समझा दी है कि ये मॉडल्स की जितनी भी फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बातें करती है, और सिचुएशंस की जी सर। भी बात कर सकती है, और वो किस तरह से कर रही है वो मैंने आपको बता दिया। आपका जो मेन वर्ब है वो आपको बता रहा होता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, या ये सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अब आप देखें, मैंने एक फॉर्मेशन और रखी, अब आप खुद बताइए ये कौन सी सिचुएशन है? मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो अब आप कहेंगे सर ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव की सिचुएशन है। जहां आपने देखा शी मे हैव गॉन, अब याद रखें कभी भी शी मे हैज नहीं हो सकता, शी मे हैज नहीं हो सकता, शी मे हैड नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? शी मे हैव। फॉर्मूले का हैव उठाइए, शी मे बी, शी मे गो, शी मे बी गोइंग, शी मे हैव गॉन, शी मे हैव बीन गोइंग। ये चार सेंटेंसेस मॉडल्स की फॉर्मेशन में। आपने टेंसेस जो है वो 8 टेंसेस की फॉर्मेशन को सीखा था, मॉडल्स के अंदर सिर्फ कितनी फॉर्मेशन है? केवल 4। सिर्फ 4 फॉर्मेशन है जिस पर आपको उबूर हासिल करना है। जैसे शी में टीच, शायद वो पढ़ाती है। दूसरा शी में बी टीचिंग, शायद वो पढ़ा रही है। शी में हैव टॉट, शायद उसने पढ़ाया हो। और अगला शी में
have been teaching for 2 years. She may have been teaching for 2 years. स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप तो ले लीजिएगा. She may have been. ये 4 फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि आप याद कर लें. जैसे आप लोगों ने टेंसेस की 8 फॉर्मेशन याद की है, प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4. मैं दोबारा बताता हूँ. शी टीचर्स, शी इज टीचिंग, शी हैज टॉट, शी हैज बीन टीचिंग फॉर 2 years. अब इसी तरह से she may teach, she may be teaching, she may have taught, she may have been teaching for 2 years. पास्ट में जाऊंगा. she taught, she was teaching, she may have she had taught, she may have been teaching. अब आप सोचोगे सर इसको अगर हम पास्ट में एक्सक्यूज मी, ये शी में हैव टॉट का क्या मतलब होगा उर्दू में? she may have taught, शायद उसने पढ़ाया हो, शायद वो पढ़ा चुकी है, शायद वो पढ़ाती है, शायद वो पढ़ा रही है, शायद वो पढ़ा चुकी है, शायद वो 2 साल से पढ़ा रही है. अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इसका पास्ट बताइए. तो इसका अगर आप पास्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? She might teach. Astaghfirullah. She may have taught. इसका पास्ट बनाइए. Sir, why didn't you use might? Because it's a second. मैंने अभी एक बात जहन में बिठाई है ना कि हर मॉडल प्रेजेंट की बात कर सकता है, पास्ट की बात कर सकता है. ये जो दिमाग में हमारे गंद भर दी थी ना स्कूल में कि बे का पास माइट है, कैन का पास कुड है, शेल का पास शुड है, विल का पास वुड है. इस गंद को दिमाग से निकालना है आज लाजमी तौर पे, वरना ये पढ़ने नहीं देगी हमें. ठीक है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि एक मॉडल जो है वो ये प्रेजेंट है, पास्ट है. हर मॉडल प्रेजेंट की बात कर सकता है, पास्ट की बात कर सकता है, फ्यूचर की बात कर सकता है. अब जो बात बता रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा और दिमाग में बिठाइएगा. मैंने लिखा शी मे टीच, ये प्रेजेंट की बात भी करता है और फ्यूचर की बात. मुझे इसका पास्ट करना पड़ा तो मैंने क्या लिख दिया आगे? She may have taught. और ये सिचुएशन कौन सी इस्तेमाल की है मैंने आपके सामने? सिंपल. वो शायद पढ़ाती है, वो शायद पढ़ाएगी, उसने शायद पढ़ाया था. ये सिंपल सिचुएशन. शी मे बी टीचिंग, शायद वो पढ़ा रही है. ये जो फॉर्मेशन है ये कौन से वक्त की बात कर रही है? प्रेजेंट और फ्यूचर. वो शायद पढ़ा रही है. जाओ देखो, शायद वो पढ़ा रही है. कल मत आना इस वक्त. क्यों? कल शायद वो इस वक्त पढ़ा रही हो. शी मे बी टीचिंग, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग्स देता है. वो शायद पढ़ा रही थी. बस जुमला खत्म. यार उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया. शायद वो पढ़ा रही थी. ये कौन सी सिचुएशन हो गई सारी? ये सारी सिचुएशंस कौन सी हो गई? प्रोग्रेसिव. कौन सी हो गई? प्रोग्रेसिव. अब आपने कहा कि सर ये शी मे हैव टॉट, आपने तो ये ऊपर भी लिखा है, ये नीचे भी है, लेकिन ये परफेक्ट सिचुएशन है. और ये बात दिमाग में बिठा लो कि ये प्रेजेंट की बात भी करेगा, पास्ट की बात भी करेगा, फ्यूचर की बात भी करेगा. सर ये क्या है? ये आप सब जानते हैं क्या है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव. और कौन से वक्त की बात करेगा? फ्यूचर की तो हम बात करते ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. लेकिन याद रखो कि ये सारे वक्त की बात कर सकता है, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी. फॉर्मेशन अब बताओ टोटल कितनी निकली? टोटल फॉर्मेशन कितनी निकली? 4 या 6 या 8 फॉर्मेशन? 4. सर ने आपको क्या कहा है? इन 4 फॉर्मेशंस को दिमाग में बिठाओ. समझ नहीं आएगा कि ये प्रेजेंट में कैसे, पास्ट में कैसे. मैंने अभी क्या याद करानी है? मुझे सिर्फ ट्रैक बिछाना है.
बे के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बे के बाद बी प्लस वर्ब आईएनजी आ रही है, बे के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, बे के बाद हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी आ रहा है। अब जब तक तुम लोग मॉडल्स नहीं पढ़ोगे, मुझे ये बताओ कभी ये गलती करोगे शी मे गोज? कभी बोलोगे आज के बाद? No, sir. No, sir. कभी ये बोलोगे शी No. मे वेंट? No. दो गलतियां तो नहीं करोगे। कभी मॉडल्स के No. अंदर डोंट और डजंट लगाने की गलती करोगे? डोंट, डजंट और डिडंट का कहीं इस्तेमाल आया? नहीं आया। No, sir. आज की आधे घंटे के सेशन से क्या आपको ये बात समझ आ गई कि हाँ मॉडल्स में सिर्फ 4 फॉर्मेशंस होती है, लेकिन ये बात सर ने जो बताई है ये प्रेजेंट फ्यूचर है, ये पास्ट भी है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ये परफेक्ट है, ये सिंपल है। दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग। सर ये कैसे पास्ट की? वो इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि अभी टेंसेस नहीं पढ़े बच्चे। जब तो वो लोगों के टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मैं यहाँ के क्या कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। जब भी पहले टेंसेस पढ़ाए जाते हैं फिर मॉडल्स, लेकिन फॉर्मेशन तो पक्की की जा सकती है ना, ताकि जब हम अंग्रेजी बोल रहे हो और बीच में कोई मॉडल आ जाए तो हम ये ना कह बैठे शी मे गोज, शी मे वेंट। तो सर ने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया है कि ये आपको सिंपल सिचुएशन की बात करती है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर है। अगर इसका पास्ट बनाना है, शी मे गो का पास्ट बनाना है तो क्या बनाओगे? शी मे वेंट या शी मे हैव गॉन? She may have gone. सही है ना? अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज बनाकर दूं और उसमें मैं आपको मॉडल्स लिख कर दूं और बोलूं इसका पास्ट बना दीजिए, लिखा हुआ शी माइट कम, इसका पास्ट बनाइए, तो आप इसका पास्ट कैसे बनाएंगे? शी माइट हैव कम। माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म, शी माइट सी यू, शी माइट हैव सीन यू। ये बात दिमाग से निकाल दो कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट ही है भाई। शी माइट सी यू, शायद वो तुम्हें देखती हो, शायद उसने तुम्हें देखा हो, शी माइट हैव सीन यू। आप ये तो नहीं कह सकते ना शी माइट सॉ यू, ये तो नहीं कह सकते आप। मॉडल के बाद तो सेकंड फॉर्म जायज नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको ये 4 फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम।